हेलो कोडर्स, मेरा नाम आकाश गुप्ता है और मैं अपनी ये नई यूट्यूब लीड कोड सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आप सभी को लीड कोड के क्वेश्चंस और जीएफजी क्वेश्चंस कराया करूँगा। साथ ही साथ मैं अब डीएसए कंसेप्ट्स जैसे कि वेक्टर्स और लिंक लिस्ट शुरू करूँगा कुछ ही टाइम में। तो आप मेरी उन प्लेलिस्ट को भी चेक करें। साथ ही साथ मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ ये बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल कोडर्स के लिए बना रहा हूँ, ताकि वो इनके सॉल्यूशन चेकआउट करके नई नई ट्रिक्स सीख सकें। और जो भी नए कोडर्स ये कोडिंग सीख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी कोडिंग को 1 से 2 महीने का टाइम भी ज़रूर दें। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है 2678 नंबर ऑफ़ सीनियर सिटीजन्स। इसमें हमें क्या दे रखा है, यू आर गिवन अ ज़ीरो इंडेक्स्ड एरे मतलब जिसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरुआत है, 0 1 2 3, मतलब उसकी इंडेक्सिंग 0 से n-1 होगी, जो और n क्या है, स्ट्रिंग का हमारा साइज़ है। हमें एक स्ट्रिंग का एरे दे रखा है, डिटेल्स, ईच एलिमेंट ऑफ डिटेल्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। तो हमें हर जो स्ट्रिंग है डिटेल्स की, वो हमें पैसेंजर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और हर जो इन्फॉर्मेशन है वो 15 की लेंथ में कंप्रेस्ड है। कैसे कंप्रेस्ड है? जो फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स हैं वो फ़ोन नंबर बताते हैं पैसेंजर का। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो जेंडर बताता है किसी भी पैसेंजर का। उसके बाद के जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो उसका एज बताते हैं, और लास्ट के जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो बताते हैं कि हम उस पर्सन को कौन सी सीट अलॉट करी है। ठीक है ना? हमें ये 15 चीज़ें हमें इन 15 वर्ड में ये सब चीज़ें बताती हैं। ठीक है ना? हमें नंबर ऑफ़ पैसेंजर रिटर्न करने हैं जिनकी एज स्ट्रिक्टली मोर देन 60 ईयर्स हो, मतलब 60 से ऊपर के जितने भी हमारे पैसेंजर्स हैं हमें वो रिटर्न करना है। अगर कोई पैसेंजर 60 का भी है तो हमें काउंट नहीं बढ़ाना है। तो हम जैसे अपना डिटेल्स चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका जो पहला एग्जाम्पल दे रखा है इन लोगों ने, वो है हमारा हमें ये एग्जाम्पल दे रखा है इन लोगों ने। ये एक मिनट, ये है इसमें अगर हम चेक करें तो हमें सिर्फ एज से मतलब है, हमें बाकी फ़ोन नंबर, जेंडर और जो भी हमारा सीट नंबर है उससे कुछ भी मतलब नहीं है। तो इसमें हम चेक करेंगे हमारा फ़ोन नंबर कितने वर्ड्स का होता है, 10 वर्ड्स का। एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लो पहले। हमारा 10 वर्ड्स का हमारा फ़ोन नंबर होता है। ठीक है ना? तो हमारी इंडेक्सिंग कितनी हो गई, 0 से 9 तक। अब हम क्या, इसके बाद हमारा 10th कैरेक्टर जो है वो हमारा जेंडर को बताता है। ठीक है ना? उसके बाद जो 2 कैरेक्टर्स हैं, मतलब 11 से 12, वो हमारा एज बता रहा है, और हमें बेसिकली उसी से मतलब है। तो हमारी पहली स्ट्रिंग में हमारा जो कैरेक्टर है वो है, m के बाद क्या आ रहा है, 75, जो 60 से बड़ा है। तो मतलब हमारा काउंट क्या हो गया, हमारा काउंट 0 था, 1। अब हमारे दूसरे वाली स्ट्रिंग में, हमारी जो दूसरी स्ट्रिंग है, इसमें हमारा जो वर्ड है वो हो गया, f के बाद आया 92, क्योंकि हमें उन्हीं 2 से मतलब है। 92 हमारा 60 से बड़ा है। तो अब हमारा काउंट क्या हो जाएगा, अब हमारा काउंट हो जाएगा 2, है ना? अब तीसरा वाला क्या है हमारा, 40, f के बाद 40 आ रहा है। 2 वर्ड जो हमारी एज बता रहे हैं वो 40 है, 40 60 से छोटा नहीं है। तो हम काउंट को यहीं रिमूव कर देंगे, और हम क्या रिटर्न कर देंगे, अपना 2, हम अपना c को रिटर्न कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 2। ऐसे ही अगर हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी हम अपने जो कैरेक्टर जो है f या m के बाद जो भी हमें दे रखा है, हमें वो चेक करना है। तो हमारा f के बाद क्या दे रखा है, हमें f के बाद हमें 20 दे रखा है। ठीक है ना? 20 हमारा 60 से छोटा है, तो हमारा c, अगर हम c को 0 पे इनिशियलाइज करते हैं तो हमारा c को हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि 20 हमारा 60 से छोटा है। नेक्स्ट जो है हमारा आ रहा है 11-12 पोजीशन इंडेक्स पे जो आ रहा है वो कैरेक्टर है हमारा 56। ठीक है ना? और 56 हमारा 60 से छोटा है, तो भी हम c को नहीं बढ़ाएंगे, और हमने c को रिटर्न कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0। तो हम चेक करते हैं कि क्या लीड कोड ने हमारे ये 2 आंसर सही बता रखे हैं, 2 और 0। ठीक है, तो हमें बेसिकली अब क्या करना है,
अब हम इसकी एल्गोरिथम चेक कर लेते हैं। पहले हम एक और पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ड्रॉ इंसर्ट पेज ना, लेट मी चेक प्रिंट आउट। इसमें पेज ऐड होना है, तो इसमें हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। हमारी इसकी एल्गोरिथम क्या होगी? हमारी इसकी एल्गोरिथम क्या होगी? तो पहला हमारा आएगा कि पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें पहले अपने 11th जो हमारा 11th करेक्टर है, हमारा 10th करेक्टर तक हमने क्या चेक किया कि हमें जेंडर पता लग रहा था कि वो M है, F है या O है, क्योंकि हमारी लीड कोड ने हमें 3 कंस्ट्रेंट्स दिए हैं कि जो हमारा 10th करेक्टर है वो M, F या O बता रहा है, O से हमें पता नहीं कि क्या है। ठीक है ना? तो हमारा जो पहले हम चेक करेंगे अपना हमारा 11th करेक्टर। अगर हमारा 11th करेक्टर मोर देन 6 है, मतलब कुछ 7 के उसमें है, ठीक है ना, तो हमें पता चल गया कि ये अब 7, ये अगर 7 है तो ये 70 से लेके, तो हमारी एज जो हो सकती है वो 70 से लेके 99 तक हो सकती है। ठीक है ना? क्योंकि अगले एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 7 से मतलब है, हमें अपने पहले कैरेक्टर से मतलब है कि वो 7 है या नहीं है। ठीक है ना? अगर वो अब 6 से बड़ा नहीं है, अगर वो 6 से बड़ा नहीं है तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो करेक्टर है 11th जो करेक्टर है वो 6 है या नहीं है। ठीक है ना? उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो 12th करेक्टर है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब ये वाला जो हमारा कंडीशन है वो चेक कर रहा है कि हमारा जो एज है वो 61 से 69 के बीच में होना चाहिए, और ये भी हमारा ये भी हमारा ये जो है ये भी हमारा 60 से बड़ा है, 61 से 69 60 से बड़ा है, तो यहाँ पे भी अपना काउंट को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है ना? यहाँ पर हम तो इंक्रीजिंग के लिए यूज़ करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे यूरिनरी ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे जो सिंपल हमारे एक ही ऑपरेंड पर चलते हैं, एक ही ऑपरेंड पर चलते हैं। ठीक है? एक ही उस पे चलते हैं। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, पहले अपना 11th करेक्टर चेक करेंगे कि वो अगर 6 से बड़ा तो नहीं है। अगर वो 6 से बड़ा है तो हम अपने काउंट को इंक्रीज़ कर देंगे, और अगर वो 6 से बड़ा नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट करेक्टर है, पहले हम चेक करेंगे कि वो करेक्टर हमारा 6 तो नहीं है। अगर वो 6 है और साथ ही साथ उसका जो नेक्स्ट करेक्टर है वो 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, अपने काउंट को इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब 61 से 69 के बीच में है, और फिर हम अपने फाइनल काउंट को रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अब समझ में आ गया होगा, और आपको नहीं आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम इसकी कोडिंग शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, अपना हमें जो रिटर्न करना है हम उसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, और इसी को हम हाथ के हाथ रिटर्न भी कर देते हैं, कहीं हम भूलें ना। ये हमारी जो कोडिंग प्रैक्टिस है ये हमें इंटरव्यूज़ तक में अपनानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो खुश होते हैं कि ये गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस में आता है। अब हम क्या करेंगे, अपना डिटेल्स का साइज़ हम अपने पास n में स्टोर करा लेते हैं, और हम एक लूप चलाएंगे ताकि हम हर पैसेंजर की डिटेल को एनालाइज कर सकें। हम एक लूप चलाएंगे ताकि हम अपने हर पैसेंजर की डिटेल को एनालाइज कर सकें। हम 0th इंडेक्स से n-1 पैसेंजर तक हम चेक करेंगे, 0 से n-1 पैसेंजर तक हम सबको चेक करेंगे। ठीक है ना? अब हम यहाँ पे ith पैसेंजर की हम डिटेल चेक कर रहे हैं। तो पहले हम क्या चेक करते हैं, मैंने अभी एल्गोरिथम बताया, हम पहले 11th करेक्टर चेक करेंगे। तो हम चेक करेंगे अगर हमारे डिटेल का, हमारे इस पैसेंजर का जो 11th करेक्टर है वो, पहले हम उसे
ये हमारा एज अ कैरेक्टर स्टोर होगा, तो पहले हमें इसे एज अ इंटीजर स्टोर करना होगा, हमें इसको एज अ इंटीजर स्टोर करना होगा, ठीक है ना। इंटीजर स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, -48 करते हैं, क्योंकि 48 जो है, बिकॉज 48 इज ASCII फॉर 0। तो अगर हम इसमें 0 माइनस करेंगे तो हमें एक्चुअल इंटीजर मिल जाता है, ठीक है ना। अगर हमें स्मॉल a स्मॉल b इन्हें करना होता है, उन्हें इंटीजर फॉर्म में लाना होता है, तो हम -97 करते हैं। अब अगर हमें कैपिटल A कैपिटल B करना होता है तो हम उसमें -65 करते हैं। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, ये आपको कहीं भी यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि आप हर बार अपना ASCII टेबल नहीं खोल के देखेंगे। अब हमने हमारा जो हमने करेक्टर है वो, हाँ, जो करेक्टर है जो भी है, हमने उसे A में अपने स्टोर करा लिया। अब हम चेक करेंगे कि वो करेक्टर 6 से बड़ा है। अगर 6 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है ना। अब दूसरे 2 कंडीशन हो सकती हैं कि या तो A 6 से छोटा हो या 6 के बराबर हो। हमें से 6 से बराबर वाले से काम है, तो हम चेक करेंगे कि हमारा क्या वो 6 के बराबर है, ठीक है ना। अगर वो 6 के बराबर है, अब हमें नेक्स्ट कैरेक्टर पर देखना होगा। तो अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर को एज अ इंटीजर स्टोर करा लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा स्टोर होगा 12th इंडेक्स पे, -48। मैंने ऐसे बताया कि हमने ऐसा क्यों करा, एज इसको इंटीजर में स्टोर कराने के लिए। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा b जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या करेंगे, अपने काउंट को इंक्रीज़ कर देंगे। अगर वो इक्वल टू 0 होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि 60 से बड़ा नहीं है, हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर निकालना है। और हमारा ऐसे पूरा हम निकाल सकते हैं, इस ऐसे हमारा पूरा हम काउंट चेक कर सकते हैं और अपने काउंट को इंक्रीज़ करके उसको रिटर्न कर देना है। रिटर्न हम पहले ही कर चुके हैं, अब इसको हम रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। यहाँ पे मुझे इफ़ था ना। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हमारा इंप्रेशन कभी कभी ख़राब करती हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई एडिटर नहीं दिया होता है, हमें सिंपल एक नोटपैड दिया होता है जहाँ पे हमें रन करके दिखाना होता है। इसको सबमिट करके देखते हैं कि क्या ये चल रहा है। चल जाएगा, ठीक है, वंडरफुल। तो हमारा ये रन हो गया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं। ओके, बिग ऑफ n और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया हो। अगर आपको सॉल्यूशन और मेरा जो कंसेप्ट मैंने यूज़ किया वो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी नए कोडर्स हैं, प्लीज़ आप जो भी आपके फ्रेंड्स सीख रहे हैं और आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो अपने फ्रेंड्स को भी इन्हें रिकमेंड करें। थैंक यू।